ओके तो हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम समझें कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के दो स्टेज होते हैं और मैं दोनों स्टेज के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे एक पर्सन ट्रेडिंग को स्टार्ट करता है और कहाँ पे उसकी एंडिंग होती है। ठीक है, कैसे वो छोड़ देता है और कैसे वो आगे बढ़ जाता है। तो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने रहा हूँ और मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं अपना एक फुल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में एंड पूरा मैं डिटेल में बनाऊंगा अपने बारे में, बट मैं अभी एग्जांपल अपना लेके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि और आप भी रिलेट कर पाएंगे। जो जिस जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ा उसी हिसाब से आप भी समझ सकते हैं सारी सिचुएशन को मेरी। ठीक है, तो स्टेज वन पे कैसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको कैसे पता चलता है कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ से आता है। सबसे बड़ा जरिया है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब आज से 5 साल पहले 6 साल पहले यानी 2012 से मैं बता रहा हूँ, 2012-13 की बात है। मैं सेकेंड ईयर में बीकॉम सेकेंड ईयर में था, तब जाके वहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मैं यूट्यूब पे मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा था तो मैं वहाँ पर ढूंढता था बैंकिंग के ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो वहाँ पर धीरे धीरे वो सजेशन वीडियो में आ जाता है, आप लोग समझता है कि आप कैसे कमा सकते हैं, है ना। $100 एक दिन में कमा सकते हैं। फिर पता चला कि 40,000 एक दिन में कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं। ओके, तो इंटरनेट ट्रेडिंग से मैंने ये देखा, लोग वीडियो में दिखाते थे सिर्फ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक फोन होना चाहिए, लैपटॉप, बस 2-3 चीज़ें चाहिए बस आपको। आप पैसे बना सकते हैं 40 से 50,000। ओके, आप सोच सकते हैं मैं उस लेवल पे था। आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके, तो वहाँ से बीकॉम सेकेंड ईयर से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से मैं उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जब सारी चीज़ें देखा कि लोग इतना बता रहे हैं वीडियो में कि 40,000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं। देखिए, मेरा उस समय थॉट प्रोसेस का था कि मैं बैंक में नौकरी करूंगा तो बैंक में कितना सैलरी मिलेगा, 40-50 या ऊपर से ज़्यादा 70-80 हज़ार, है ना। इससे ज़्यादा नहीं मिलता है ना। जब आप ज्वाइनिंग होता है तो 30 से 50 के बीच में ही आपको सैलरी डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैंने ये मेरे दिमाग में ये क्लिक किया, मैं तो एक महीने में 40,000 कमाऊंगा जॉब से और लगेगा तब। ओके, क्योंकि मैं उस वक्त तैयारी कर रहा था, बीकॉम सेकेंड ईयर में था। उस वक्त तैयारी कर, तो जब लग जाएगा बैंक में नौकरी लग जाएगी तब जाके आप इतना कमा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये समझ में आया कि चलो ठीक है, मैं तैयारी भी करूंगा और इसको भी मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ट्रेडिंग वोडिंग कैसे करते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट मैं देख रहा था ऊपर ये लोग कैंडल को देख के बाय कर लेते, बता देते थे, है ना। आप समझ सकते हैं कि कैसे स्टार्ट होती है जर्नी। कैंडल को देख यहाँ पर ब्रेकआउट में बाय कर लेते थे वो लोग, और तब तक उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता था, है ना। 10,000 हो जाता, 20,000 हो जाता। तो मेरे लिए लगा ये तो बहुत आसान है ना। ये तो गेम जैसा है कि गेम में नहीं खेलते हैं, कैंडल ऊपर नीचे होता है। तो मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, तो उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं सिर्फ तैयारी कर रहा था और घर के जो पैसे मिलते थे घर से वो फीस के लिए जाता था और बाकी आने जाने का पेट्रोल वगैरह का यही सब चला जाता था। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे उस वक्त। ओके, फिर मैंने डिसाइड किया, 4-6 महीने बाद मैंने डिसाइड किया, और लगभग ये जून की बात है 2013 की, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर जून या मई की बात है। तो वहाँ से मैंने वीडियो देख लिया। मैं रोज वीडियो देखता था, लगभग 6-7 महीने में कंटिन्यू वीडियो देखता था सभी लोग का कि लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके पैसा बना रहे हैं लोग, एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा बना रहे हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई भी किया है, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने किया। ओके, तो कहीं पर मुझे सक्सेस नहीं हो रहा, और बल्कि उल्टा क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते थे ये सब चीज़ करने में। ओके, तो फ्री रिसोर्सेस से मैं करना स्टार्ट किया। और मेरे पास उस वक्त जो लैपटॉप था वो मुलायम सिंह यादव वाला, ओके, जो लैपटॉप मिला था उससे मैंने स्टार्ट किया था, और वो मुलायम सिंह वाले यादव से स्टार्ट किया था। तो वो लैपटॉप था मेरा, वो भी मेरा लैपटॉप नहीं था क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं मिल रहा था। ओके, वो भी मेरे दोस्त का 6 महीने के लिए मैं उससे लिया था कि मैं जा रहा हूँ तैयारी करने, और 6 महीने के लिए मुझे दे दो। उसके पास 2 लैपटॉप था। ओके दोस्तों, तो एक लैपटॉप मैं ले लिया था, तो मैं 6 महीने के लिए लेके आ गया था लखनऊ में, यहाँ पर मैं तैयारी करता था। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं ट्राई किया क्योंकि यूट्यूब पे देखता था लोग अपना प्रॉफिट दिखाते थे, ने कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, स्क्रीनशॉट दिखाते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो लोग टेलीग्राम पे जो प्रोवाइड करते थे कॉल एंड पुट, जो नहीं स्टॉक के लेवल्स प्रोवाइड करते थे, टिप्स टिप्स जिसे बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स,
है ना, जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, ओके, जो कंपनियां टिप्स प्रोवाइड करती हैं आपके फ़ोन नंबर पे या टेलीग्राम पे। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया और फिर मैं गूगल पे सर्च करने लगा इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर मैं फेसबुक पे सर्च करने लगा, है ना, मैंने 5-6 ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम पे 10-12 ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ज्वाइन किया। और क्योंकि पैसे थे नहीं, डीमैट अकाउंट खोला नहीं था, ओके। फिर उसके बाद जब मेरे पास पैसे थे नहीं, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा। उसके बाद मैं जॉब से जो पैसा मिलेगा वो आधा मैं घर पे दूँगा, आधा अपने लिए बचा के रख लूँगा, तो उससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत टर्निंग पॉइंट है और बहुत ही ज़बरदस्त, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट नहीं है, बट स्टेज 1 का ये एंट्री लेवल था जब मैंने जॉब का स्टार्ट किया, ओके। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि लखनऊ में ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, यहाँ पर सब गवर्नमेंट चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको जॉब बहुत कम मिलती है, और जो मिलेगी वो कंपनीज द्वारा मिलेंगी, या तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ छोटा मोटा जो उन लोग काम होता है वो लोग दे देते हैं, है ना। प्राइवेट लोग को रख लेते हैं, जैसे हम लोग को रखते हैं, वो लोग अपना काम करवा लेते हैं, ठीक। तो हमने चल रहा था ये बीएसएनएल का, बीएसएनएल का ये चल रहा था, एंड कॉल सेंटर, ओके, कॉल सेंटर था, तो बीएसएनएल के वहाँ पर चल रहा था। तो वहाँ पर मैं गया, इंटरव्यू हो रहा था। तो वहाँ पर जब मैं इंटरव्यू देने गया था, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होता है, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है आदमी, अंग्रेजी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हालांकि मेरे को पढ़ना आता था, पर मेरे को समझाना नहीं आता था इसका मतलब क्या है। पढ़ तो मैं ले लेता था, पर मेरे को समझाना नहीं आता कि इसमें इसका मतलब क्या है पूरा, ओके। वहाँ पर जब मैं इंटरव्यू देने गया, सीधा मैडम ने एक रफ्फा वो जो होता है प्रिंट आउट वाला एक पूरा वो पेपर दे दिया, उसमें लिखा था सब अंग्रेजी में। उन्होंने बोला कि मुझे इसका हिंदी बताओ। मैंने डायरेक्टली उनसे बोला, उन्हें नाम वगैरह पूछा, मैंने बताया, मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, सीधा वो पेपर दिया उन्होंने, कहा इसका मतलब बताइए डायरेक्टली। अब मुझे तो आता था नहीं, मैंने कहा मैम पढ़ना है इसको, इसका कहने नहीं, हिंदी हिंदी में बताओ, हिंदी, ये अंग्रेजी, इसका हिंदी क्या होगा, इसका मतलब क्या है इसका लिखा हुआ। तो मैंने कहा कि मैम, तो मैंने वहाँ बोल दिया कि सॉरी मैम, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से मैं पढ़ लेता हूँ, मैं इसका मीनिंग नहीं बता पाऊँगा। मैंने इसे डायरेक्टली बोल दिया उनको। मैंने वहाँ पर, क्योंकि नर्वस भी था, मैंने थोड़ी देर बाद मैं देखा उसको, लगभग 2 मिनट तक मैंने उस पेपर को देखा, मेरे को समझ में नहीं आया मैं बोलूँ क्या आगे। तो मैंने डायरेक्टली बोला मैम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊँगा। उन्होंने डायरेक्ट मुझे आपको बाहर कर दिया, ओके। मैं बाहर बैठा था, सुबह 6 बजे इंटरव्यू देने गया था, रात को 7:30 बजे वहाँ से निकला था। सिर्फ 2 लड़के बचे थे जो नहीं हुआ था, और दोनों को दोनों हिंदी मीडियम से, एक मैं था, एक और कोई लड़का था, वो भी हिंदी मीडियम से, और वो गोरखपुर से शायद आया था यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, और वो भी तैयारी कर रहा था। तो उस बाद में हम लोग ये सब डिस्कस किए कि उसने बताया हिंदी बैकग्राउंड से, मैं भी बताया हिंदी का बैकग्राउंड से, ओके। तो ये सब चीज़ें हुआ वहाँ से, वहाँ पर मैं फेल हुआ। उसके बाद आता है 1076 सीएम हेल्पलाइन, ओके। आप गूगल पे सर्च करते हैं 1076 सीएम हेल्पलाइन, जो कि योगी आदित्यनाथ ने इससे चालू किया था। यहाँ पर मेरा हो गया, ओके, यहाँ पर मेरा हो गया। 9,000 की सैलरी से स्टार्ट हुआ मेरा, ओके। 9,000, 9,500 के आसपास था, यानी 9,400 कुछ रुपए था। कट पीट के वो सब कुछ कटना है, 10,000 था वो पूरा, उसमें से कटता पड़ता पता नहीं क्या पीएफ वगैरह, तो 10,000, 9,400 कुछ ऐसा बचता था, वो मिला मुझे, ठीक है। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर इंटरव्यू में क्या था, वहाँ पर आपको क्या था, वहाँ पर गवर्नमेंट योजना, ये हमारे मोदी जी जो गवर्नमेंट योजनाएं थी, वहाँ पर उनको समझाना था लोगों को। लोग फ़ोन करके पूछते हैं उस योजनाओं के बारे में, आप उनको हिंदी में समझा सकते हैं अच्छे से कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके, कैसे योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में बताना था उस कॉल सेंटर पे। तो फिर वहाँ पर मैं परफेक्ट बैठ गया, ओके। वहाँ पर इंटरव्यू तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों था, मैंने हिंदी में दिया, वहाँ पर पास हुआ। सबसे टर्निंग पॉइंट वहाँ पर ये था कि सबसे डिफिकल्ट था, मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि मेरे को टाइपिंग मेरी बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट, मतलब उस वक्त मेरा पर मिनट को मैं 35 वर्ड से 30 वर्ड के बीच में टाइप कर देता था, ओके। 10 बार अगर मुझे टाइपिंग करवाएंगे तो 10 बार में 30 35 या 36 हो जाएगा, 30 से कम नहीं होता था, ओके। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ इसके ऊपर, ओके। और उसके बाद मेरे को वहाँ पर टाइपिंग में मेरा ए ग्रेड मिला, तो मेरे को वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गया। और सबसे पहले मेरे को दूसरे दिन ही ज्वाइनिंग मिल गया, मेरी वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो गया। तो मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। 2 महीने सैलरी नहीं दिया गया उसमें, ठीक है, 2 महीने सैलरी नहीं दिया गया 1076 में। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा स्ट्राइक वगैरह हुआ 2 दिन, उसके बाद 2 महीने का सैलरी मिला, लगभग मुझे 17 18 हज़ार 18 19 हज़ार के आसपास मिला था, 19 हज़ार।
तो फिर मैंने उसका 10,000 मैंने रख लिया अपने जेब खर्चे के लिए, बाकी पेट्रोल वगैरह का, और 10,000 मैंने घर पे दे दिए। अब उस 10,000 से फिर मैंने क्या किया, जिसका मैं वीडियो वगैरह देखता था यूट्यूब पे, उन लोग से मैंने कांटेक्ट किया। उन लोगों ने कहा कि आपको इतना 10,000 से ज्वाइन कर सकते हैं, 8,000 से ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहला मेरा कोर्स जो ज्वाइन था 16,000 का मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। और जो मेरे साथ दोस्त यार थे और जो जॉब करते थे, मैंने उनसे 3-3 हज़ार से तीन लोगों से मैंने पैसे लिए थे। ठीक है, लगभग 10,000 मेरे पास थे, 3 लोगों से मैंने पैसे लिए थे, लगभग 9,000 था, और 1,000 मैंने अपने पेट्रोल के लिए ले लिया था। लोग से मैंने कहा कि नेक्स्ट सैलरी में मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है, पूरी सैलरी मैं दे दूंगा तुम लोग को। वो लोग मान गए, दे दिए। तो 9,000 मैंने उस वक्त उधार लिया था अपने दोस्तों से जो काम करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि तब मैं इस स्टेज पे आया था, यूट्यूब से वीडियो देखा एंड प्रॉफिट देखा। तब देखो अभी माइंड कैसे मेरा काम किया, उस वक्त मेरा ऐसे काम किया। टेलीग्राम को भी मैंने ज्वाइन किया, फेसबुक को ज्वाइन किया। अब मेरा स्टेज आता है यहाँ पर कि थर्ड नंबर पे कुछ ऐसे ही कहानी सबकी स्टार्ट होती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 70-80% कहानी ऐसे ही सभी लोगों की स्टार्ट होती है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो फिर भी आपकी यही कहानी स्टार्ट होती है। ओके, फिर मैंने कोर्स को ज्वाइन किया, उस बंदे का कोर्स ज्वाइन किया। 16,000 का डिस्काउंट दे के वो उसने कहा कि मैंने बताया कि मैं ऐसे जॉब करता हूँ, ये सब बता दिया। ओके, तो उसने 500 रुपया कम किया, 15,500 का मेरा कोर्स, पहला कोर्स 15,500 का था। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, उसका कोर्स मैंने सीखा और उसने सिखाया जो भी सिखाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट टाइम था सब कुछ समझने का। और उसने मुझे क्या बताया था, बी वेब इंडिकेटर यूज़ करना बताया। ठीक है, और उसने बताया था कि पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न बताया था, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब पैटर्न्स उसने बताया। ठीक है, 2 दिन का वेबिनार था, 2 दिन में उसने बता दिया। और उसके बाद मेरे को ये भी नहीं पता था, मैं ये सोचा था कि वो डीमेट अकाउंट खोल के देगा उसी पैसे में। मेरे को डीमेट अकाउंट बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था। मैं सब देखता था, मैं ये सोचता था कि जो लोग सिखाते हैं वो लोग अपना ये अकाउंट खोल के देंगे अपने को, बस ट्रेड करना रहेगा। ओके, जब वो उस उसने जो मेरे जिसने मुझे सिखाया था, मैंने उनसे पूछा सर कि मैं करूँगा कहाँ ये सब जो आप बता रहे हैं, कहाँ है? वो सुन के बोले कि आपको डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि आपके पास होना चाहिए ना। मैंने कहा सर, अब मुझे ये लगा कि आप सब कुछ खोल के देंगे मेरे पास, डीमोटिवेट होऊंगा जिससे मैं ट्रेड करूँगा। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको खुद जाके ओपन करवाना पड़ेगा। तब मैंने उनसे सारा प्रोसेस पूछा, तब मैं जाके वो ऑनलाइन जीरोधा का डीमेट अकाउंट खोला। फिर वो पोस्ट वोस्ट करना होता है, अतॉर्नी है ना। फिर मैं डाक खाने गया, फिर वहाँ पोस्ट करना। अब वहाँ पर जब मैं ओपन कर रहा था, वहाँ पर कैंसिल चेक वाला एक ऑप्शन था, और नहीं, मेरे पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। आप सोच सकते हैं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ, पर मेरे पास बैंक अकाउंट ना था। ओके, तो वो वाला बैंक अकाउंट जो कंपनी में खुला था 1076 में, उन लोगों ने एक्सेस बैंक में जिसमें सैलरी आया था, फिर उसका मैं गया पासबुक लिया। और क्योंकि मैंने इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं यूज़ करना, सिंपल एटीएम से पैसे निकाले। फिर इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करवाया। ओके, फिर 6 महीने का वो सैलरी स्लिप निकलवाया, तब जाके वो मेरा अकाउंट खुला। यहाँ पर अकाउंट तक खुल गया, यहाँ तक ऐसी बात चल रही थी। अब आ गया था मेरा कोर्स। ठीक, अब कोर्स मैंने ले लिया और मैं डीमेट अकाउंट खुल गया। अब आती है ट्रेडिंग। तो पहला मैंने जो डीमेट अकाउंट में पैसा डालना था, वो मैंने 3-4 हज़ार जो बचा था, 16,000 15,000 देने के बाद वो 2-3 हज़ार जो बचा था, वो मैंने डीमेट अकाउंट में डाला। और उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले दिन तो लॉस ही हो गया। उसके बाद लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पता नहीं कैसे लोग प्रॉफिट बना। जब मेरा लॉस होता था, मैं भाग के जाता था यूट्यूब पे, जो लोग प्रॉफिट करते थे उनकी वीडियो को देखता था। ओके, अब यहाँ पर आता है बिगिनर लेवल का माइंडसेट जो होता है। जब आप किसी का प्रॉफिट देखते हैं और आपका लॉस होता है, तो आपको बड़ा बैड फील होता है कि यार वो प्रॉफिट बना रहा है और मैं लॉस, ऐसा मेरा कैसे लॉस हो रहा है ना। सामने वाला कैसा सिखा दिया यार कि लॉस हो रहा है मेरा, है ना। आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इतना पैसा भी ले लिया और फिर सिखाया, तो मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ। पर साहब, जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ उस वक्त, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं उससे आप बहुत खुश होते हैं उस वीडियो को देख के। ओके, वो दिमाग को आपको बार बार वो आपको फोर्स करता है कि दूसरे दिन आप एंट्री करें, ट्रेडिंग करें, तो आपको प्रॉफिट होगा। करेक्ट है। तो फिर उस वक्त समझ में नहीं आ रहा। फिर आता है आपका, जब भी आप बिगिनर लेवल पे होते हैं तो आपका लॉस होना तय है, 100% लॉस होना तय है। क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करने का आपने कभी ऐसा नहीं प्रयास किया। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। सबसे डिफिकल्ट काम है जीवन में इमोशन को कंट्रोल करना। बहुत कम लोग होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, बहुत रेयर किस्म के लोग होते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं।
ठीक है, वो मेरे से नहीं हुआ, मैंने सबका सब पैसा लॉस कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरे महीने जो सैलरी आया था वो तो मैं दे दिया, तीसरे महीने का जो सैलरी था 5,000 से फिर मैंने एक स्टार्ट किया। ओके, जब मैं प्रॉफिट करता था मैं क्वांटिटी को नहीं मैनेज करता था, तो उसके बाद मैं सर से जिससे मैं सीखता था उनसे पूछता था कि कैसे ये होगा। उन्होंने क्या बताया, बी वेब के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो आप बाय कर सकते हैं, बी वेब के नीचे आता है तो लॉस कर सकते, सॉरी सेल कर सकते हैं। ओके, यही उनकी स्ट्रेटेजी थी, यही उनका पावरफुल स्ट्रेटेजी था। और जब मैं बाय करता था थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाता था, जब मैं सेल करता था थोड़ी देर ऊपर चला था, कभी कभी प्रॉफिट होता था और मैक्सिमम टाइम लॉस होता था। जब वो लॉस होता था तब मैं उसको होल्ड कर लेता था और सीधा सीधा वो फिर भी वो यानी थर्ड मंथ वाला भी पैसा मेरा चला गया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं मोटिवेशन वाली वीडियो देखता था, जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आप ट्रेडर बन सकते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं वीडियो में बताते हैं कि आपको गिव नहीं करें। और मैं भी अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये मैं नहीं बोलता हूँ गिव अप करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो लोग नहीं बोलते हैं कि अगर आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, गिव अप नहीं करना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा कुछ मैं फिर वो केस आ जाता है नेवर गिव अप वाला। फिर आप आदमी अकड़ जाता है अपने ऊपर, है ना, कि सामने वाला कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते, उसमें ऐसी क्या खासियत, फिर वो अकड़ जाता है। बिगिनर लेवल पे क्या होता है कि आप थोड़ा सा अगर आप वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर आप आग लगाते हैं तो दिमाग में और आग लेता है। ओके, तो फिर वो चीज़ हो जाती है अपने अंदर, और एक अपने अंदर मतलब कि वो आ जाता है कि पावर आ जाती है ना कि अपन कर सकते हैं, है ना, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, सामने वाला प्रॉफिट बनाया तो अपन कैसे नहीं बचाए। वो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है वही, है ना, जो जो नेवर गिव अप वाला, ये वर्ड बहुत बहुत ही बेकार है ये वर्ड। ठीक है, लोगों को डुबा देता है ये वर्ड, तो इसको कभी मत यूज करना, नेवर गिव अप वाला। ओके, ये लोगों को डुबा देता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इससे बाहर निकल पाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं इसी वर्ड के चक्कर में लोग लॉस होते हैं, सबसे ज्यादा वो लॉस करने वाला यही वर्ड है ना। तो मेरे को इससे बेनिफिट नहीं हुआ, इसीलिए मैं सबसे घटिया वर्ड बोलता हूँ इसे, और मैं इसको कभी नहीं बोलता हूँ, है नेवर गिव वाला, ये मेरे लिए बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में इसको बोलता हूँ। ओके, करेक्ट, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब आता है, ये सब कुछ हो गया तो लगभग 2 साल निकल गए, ये सब कुछ करते करते 2 साल निकल गए, 1 रुपए तक प्रॉफिट नहीं हुआ और लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये मैंने लॉस कर दिया। ठीक है, 70 से 80 हज़ार रुपये मैंने लॉस कर दिया, मतलब जो कमाता था 4 4 हज़ार 5 हज़ार डीमेट में डालता था, यही सब चलता रहा। अब फाइनली आता है स्टेज 2 आता है, और ये आता है 2016 के लगभग 2-3 साल बाद ये आता है स्टेज 2। ओके, स्टेज 2 पे आता है, यूट्यूब पे मैं फिर से गया। ठीक, और मैंने 2 बार एग्ज़ाम भी दिया और मेरा नंबर कम आया। ओके, 2 बार एग्ज़ाम मतलब कट ऑफ से लगभग 40 नंबर, आप 40 नंबर मतलब कम था। ओके, मतलब क्वालिफाई करने में 40 नंबर, और एक बार 35 नंबर, 40 नंबर, 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार यही हुआ, 40 और 35 नंबर। ठीक है, यानी 35 नंबर और मिल जाता तो मेरा निकल जाता। ठीक है, बैंकिंग में 40 नंबर मिल जाता तो तब निकल जाता। ठीक है, तो 2 बार ऐसा हुआ। अब स्टेज 2 में क्या हुआ, फिर से मैं यूट्यूब पे गया और मैंने सोचा कि मेरा निकल नहीं रहा है, अब बैंकिंग में ये सब बेकार है, जो है वो मिलेगा नहीं। अब फिर वो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, फिर यूट्यूब पे गया, फिर लोगों का देखा, फिर सुबह ही स्टार्ट किया ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आप चलो दूसरा कोई ज्वाइन करते हैं। फिर मेरा लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट अब आता है यहाँ पर, पूरा लाइफ चेंज कर दिया यहीं पर, यूट्यूब पे दोबारा आने आया मैं। यूट्यूब से जब वो इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम का आईडी बनाया। ओके, इंस्टाग्राम पे गया, एक यूएसए का बंदा था। ओके, यूएसए का बंदा था जिसने उसने उसका मैं देखता था डेली वो प्रॉफिट करता है, यानी कि 2 हफ्ते में उसका बहुत कम केसेस में लॉस होता था, 1 या 2 दिन लॉस होता था। ओके, बट उसका फीस मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसका फीस था 45,000 रुपये। ओके, वो फॉरेक्स वाला बंदा था, वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता था, और हमने उससे कन्वर्सेशन में बात किया, टेलीग्राम पे उसका आईडी हमने बात किया, फिर उसने बताया कि आप किसी भी मार्केट में इंटर हो सकते हैं, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर से, मतलब कि रूल्स वही है, आप इंटर हो सकते हैं। ओके, फिर उसका कोर्स ज्वाइन करने के लिए हिम्मत नहीं था, 40,000 का कोर्स था। फिर जॉब कर ही रहा था उस वक्त, तो उसके बाद क्या करा, फिर से दोस्तों से पैसे वैसे लेके फिर से मैंने उसी का कोर्स ज्वाइन किया 45,000 का, और सभी दोस्तों को बता दिया था कि अगर ये कोर्स मैंने अगर कर लिया तो पैसे की बारिश कर दूंगा। ओके, आप जानते हैं कि जब आदमी पैसा लेना हो तो ये सब चीज़ बोलता है, फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। उसका कोर्स ज्वाइन किया बंदे का, और फिर आता है कोर्स ज्वाइन किया, वेबिनार वगैरह कोई नहीं ज्वाइन किया। ओके,
स्टेज टूल में यही होता है कि जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं 1 साल या 6 महीने बाद आप स्टार्ट करते हैं दोबारा ट्रेडिंग करना, है ना, या आप जॉब करते रहते हैं, फिर 2-3 महीने या 4 महीने तक जब आपका लॉस हो जाता है आप छोड़ देते हैं, फिर 1 आध साल बाद जब स्टार्ट करते हैं, तो वही रीज़न आपको यहाँ से स्टेज 2 आता है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो वो बंदा, उस बंदे को मैंने थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश किया। उसके प्रॉफिट तो मैं नहीं देखता था, बट उसके चार्ट जो भेजता था वो मैं देखता था। उसका, उस बंदे से मैं यही पूछता था कि आप मुझे चार्ट भेज दीजिए जहाँ पर आप एंट्री करते हैं, जहाँ पर एग्जिट करते हैं, और कैसे आप एंट्री एग्जिट करते हैं, सिर्फ वो चार्ट भेज दीजिए मेरे को, है ना। तो वो भेज देता है, वो उसका उसका एक ही रूल था, वो भेज देता है, चार्ट उठा के भेज देता था, बाकी समझना आपको। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। ओके, मैं 3 बजे से 3 से 10 मेरा जॉब था, और जब जॉब से आता था मैं खाना वाना खाने के बाद मैं 2-3 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता था रात में। उसके बाद सो जाता था, 8-9 बजे उठता था, उसके बाद फिर से वगैरह वगैरह पढ़ाई वढ़ाई करता था। ठीक है, तो ऐसा चलता था। फिर वो कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद उसने बोला, वो 5 दिन का उसका वेबिनार था, 5 दिन का वेबिनार था। फिर उस वेबिनार में उसने डिटेल में बताया कि आपको क्या, उसने कुछ भी नहीं बताया। ओके, आप ये समझ सकते हैं, उसने मुझे कुछ भी आलतू फालतू नहीं बताया, सिर्फ एक चीज बताया कि आप कैसे टर्निंग पॉइंट एंड की लेवल एंड रिवर्सल फाइंड कर सकते हैं। 2-3 चीज बताया बस, है ना। उस 5 दिन कोर्स में अगर आपको मैं कहूँ कि वो 1 घंटे, बहुत ज्यादा पूरा 5 दिन में अगर आधे घंटे में आदमी चाहे तो वो समझा दे किसी को, आधे घंटे में सब समझा दे। ठीक है, पर वो 5 दिन मेरे को दिया। 5 दिन वो कहा कि एक एक बात वो बताता था, मुझे बहुत गुस्सा आ जाती थी उस वक्त। ओके, आप थोड़ा रियलाइज कर सकते हैं, जब आप किसी का कोर्स ज्वाइन करते हैं, सामने वाला बंदा जो आप जानते हैं अगर वही चीज़ें वो बताता है, 10-15 मिनट का वेबिनार लेता है, उसके बाद वो वेबिनार खोल लेता है, आपको बहुत गुस्सा आ जाती होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार वो वही बता रहा है जो मैं सीखा हूँ, और जो पहले मैं सीख चुका हूँ वही बता रहा है वो, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंट बताता है, बट आपको लगेगा कि वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत उसमें और चीज़ें ऐड करता है वो, और उसे पता है। तो वही चीज़ वो बता रहा था, बट वो इंडिकेटर कुछ नहीं था उसका। सिंपल सा वो कैंडल को देखने को बोलता था, और वो प्रैक्टिस करने को, सबसे ज़्यादा वो प्रैक्टिस करने को बोलता था। 5-10 मिनट का वेबिनार, उसका 20 मिनट का वेबिनार होता था, 5-7 मिनट बता के 5-7 मिनट वो चार्ट दिखा देता है, उसके बाद बोलता है कि 2 दिन प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2 दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद मिलते हैं। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर कि यार ऐसे कैसे तुम बता दे रहे हो। ओके, बट कोई बात नहीं, मैं लगा रहता था। ओके, फिर उसने बताता कि जो आप प्रैक्टिस करते हो उसके पास नोटबुक होना चाहिए, और ये चीज़ें मैं अपने चैनल पे, दूसरे पहला जो चैनल था उस पर मैं शेयर करता था। मेरे पास 3 रजिस्टर कॉपी होंगी, 2-3 रफ होंगे। मैं रोज़ वही जो वो बताता था, रिवर्सल, की लेवल, अन्य पुल बैक, उसी को मैं रोज़ बनाता था ड्राइंग करके, उसी को मैं फिर से खोजता था चार्ट पे। ओके, तो वो किया मैंने, प्रैक्टिस किया। जब उसका कोर्स खत्म हुआ तो उसने बताया कि आप जो मिस्टेक है उसका अलग सा एक चार्ट बनाओ, उसकी एक अलग सी छोटी वाली कॉपी लेके बनाओ। तो वो फिर मैं कॉपी लेके, फिर वो क्या करता था, जो मिस्टेक वाला मैं लिखता था उसका एक स्क्रीनशॉट लेके वो पढ़ता था, पढ़ के वो वेबिनार में बताता था कि गलती ये है और उसके बाद कैसे सुधारा। तो वही मुझे देख वो बताता था। ओके, और ऐसा कुछ भी नहीं बताता, प्राइस एक्शन ये फलान ढिमकाना कुछ भी नहीं बताता था। ओके, सिंपल वो दिमाग को अपने वो ओवरऑल किया जाए तो वो मेरे माइंड को सिर्फ वो सही कर रहा था ना। जहाँ तक मुझे मेरे को समझ में आया, अब जाके समझ में आया कि वो सिर्फ और सिर्फ माइंड को मेरे सही कर रहा था, स्ट्रेटेजी वगैरह की वो बात ही नहीं कर रहा था पूरे कोर्स में वो। तो धीरे धीरे वो समझाने लगा, फिर वो मैनेजमेंट के बारे में बताने लगा। तो ये जब रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ा था, ये कहो ये बच्चे ये क्या बता रहे हो, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल बिगिनर लेवल का पतन क्या। यही रिस्क मैनेजमेंट, 2% प्रॉफिट, 1% रिस्क, यही सब बताता था। अब मैं तो ये यूट्यूब पे इतनी बार देख चुका था कि मेरे को दिमाग खराब हो गया उस दिन जब मैं वो बता रहा था आने वेबिनार में। ओके, बट वो चीज़ें कुछ दिन बाद समझ में आई कि वो ऐसा बता रहा था, अगर वही चीज़ हम वो जो हमने यूट्यूब पे देखते थे सेम वही चीज़ें वो बता रहा था। जो चीज़ यूट्यूब पे ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल है वही चीज़ वो वेबिनार में बताता था। ओके, यानी रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। उसके बाद डिसिप्लिन वाला बताता, पर डिसिप्लिन में वो बहुत अच्छी बात बताया मेरे को कि जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही चीज़ें फॉलो करना, और जितनी चीज़ें और बाकी जगह अवेलेबल है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसको मत देखना, बस उसको मत देखना, जो बताया हूँ उसी को देखना, उसी को फॉलो करना। 2-3 महीना आप किसी चीज़ को मत देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी पर फोकस कर बनाए रखिए 2-3 महीना। ओके, ये बात मेरे को समझ में आई कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है। ओके, तो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं देखता था उस वक्त, मैं मतलब देखता था, थोड़ा बहुत देखता था, एक दो लोगों का प्रॉफिट वगैरह देख लेता, बट मैं उस पर कोई रिएक्शन मेरा नहीं हो रहा था उस वक्त। मेरा जो
जो इमोशन है वो कंट्रोल में आ गया था। जब ये स्टेज 2 में आ गया था, डिसिप्लिन वाला पार्ट पढ़ा था, उस वक्त ये इमोशन थोड़ा मेरे को कंट्रोल में आ गया था कि प्रॉफिट वगैरह देखने से कोई फायदा है नहीं, और उसके बाद किसी का प्रॉफिट देख के, किसी का डिस्काउंट देख के आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आप गलत फेस में हैं। ओके, ठीक है। किसी का प्रॉफिट देख के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, और या कभी भी कोर्सेस वगैरह नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। उसका जो नॉलेज है, जो चार्ट वाला जो दिखा रहा है, उस पे बेस पे आपको कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, ये मैं आपको कहने का मतलब। ओके, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। कभी भी अगर किसी का प्रॉफिट दिखा रहा है तो उस बंदे को कुछ ना कुछ आप, मैं कहता हूँ कि ना देखें किसी का प्रॉफिट, या किसी का प्रॉफिट देख के ट्रेड ना करें। ये रॉन्ग डायरेक्शन है माइंडसेट का। ओके, ये गलत वे में लेके जाता है आपको। फिर वो डिसिप्लिन वाला पार्ट से अपने को हेल्प मिला, फिर मैंने 2-3 महीना फॉलो किया। उसके बाद मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने लगा। ठीक है, फिर 2018 की बात है, 18 में थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट किया। मैंने स्टॉक में ट्रेड करता था। उसके बाद मेरे को ये सब नहीं आता था, निफ्टी वगैरह में कॉल पुट बाय करना सेल करना मेरे को समझ नहीं आता था। फिर मैंने एक छोटा सा और कोर्स ज्वाइन किया, 4-5 हज़ार का कोर्स था, उसमें कॉल पुट वाला ही बताया गया था। ओके, तो मेन मेन उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो जिसका वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था वो अंग्रेजी में बता रहा था, और मेरे को ये पता नहीं थी, ना उसने बताया किसी को, ना मेरे को पता था। अब वो जो अंग्रेजी में बता रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ओके, है ना। तो जो चीज़ें लिखा था वो वो जो बोल रहा था उसको समझ में नहीं आता, बट जो चीज़ें लिखा था फिर यूट्यूब से फिर ट्रांसलेट करके ऐसे ऐसे करके मैं उसे सीखा। ओके, तो कॉल पुट का उस वक्त मुझे समझ में आया कि कॉल कब बाय करना चाहिए, पुट कब बाय करनी है, कब सेल करना चाहिए, कब वो मेरे को समझ में आया। ओके, तो 2020 या 19 में तब जाके मैंने स्टार्ट किया, 2019 में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। ओके, फिर वहाँ से लगभग 2021 से फिर मैंने सारे चीज़ को अवॉइड किया, और वो जो बंदा बताया था की लेवल एंड पुल बैक एंड प्लस रिवर्सल, ओके, उसी चीज़ पे फोकस बनाए रखा 2 साल कंटिन्यू, 2019-20। ओके, कंटिन्यू बनाए रखा। तब जाके वो स्टेज आया है कि आज हम फिर इंडेक्स डाटा पे, मैं 2021 से इंडेक्स डाटा, लगभग 2020 में ही इंडेक्स डाटा थोड़ा देखना स्टार्ट किया था। बाकी यूट्यूब पे मैंने बाद में बताया आप लोगों को, एंड लगभग आपसे 6 महीना पहले ही या 3 महीना पहले ही मैंने ये सब कुछ बताया है। फिर जाके वहाँ से जर्नी थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन चैन वगैरह देखता था, बट जब से इंडेक्स डाटा देखने लगा ये समझ में आया कि ऑप्शन चैन कोई भी ऑप्शन चैन देखना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडेक्स डाटा देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, उतना बस इतना बात है। फिर जाके अपने डिसाइड किया, हमने इस स्टेज को डिसाइड किया। ओके, तो फिर हमने सप्लाई डिमांड का फोकस किया। सप्लाई डिमांड बहुत ही पावरफुल होता है, यानी बायर्स एंड सेलर जोन। और उसके बाद सप्लाई डिमांड हमने ऐड किया की लेवल्स। ठीक है, की लेवल ऐड किया प्लस पुल बैक ऐड किया। तो सप्लाई डिमांड तो कैसा वर्क करता है, ऐसा नहीं कि पावरफुल जो पावर कैंडल्स होती है वो भी वर्क करती हैं। ठीक है, बट सप्लाई डिमांड ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग में सबसे ज़्यादा वर्क करता है। की लेवल्स थोड़ा हमको ट्रेडिंग में, यानी एंट्री लेने में की लेवल सबसे ज़्यादा वर्क करता है। एंट्री तो आप सप्लाई डिमांड पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट सप्लाई डिमांड कभी कभी फेल हो जाता है। ओके, बट की लेवल जो है, की लेवल फेल होने के बहुत कम चांस होते हैं। अपने को पहले पता चल जाता है कि फेल होगा या नहीं होगा, तो वो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट था की लेवल्स को हमको ट्रेड करना। ठीक है, तो फिर ये जर्नी स्टार्ट की हमने यहाँ पर, और फिर हमने भी कोर्स बनाया, लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। ओके, की लेवल्स के बारे में, एंड ये हमने सब ऑप्शन रखा, एंड फॉल्स ब्रेकआउट, एंड हमने वाई डाटा इसलिए लिखा कि लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बट मैं मना करता हूँ इसका रीज़न में वेबिनार पर। फिर हमने ये डिसाइड किया। ओके, हमने ये सिखाना स्टार्ट किया। इससे पहले भी मैं कोर्स सिखाता था, उसमें भी सब चीज़ें यही सब सिखाता था। ओके, तब जाके यहाँ पर हाइब्रिड जो है वो चेंज होता है आपका। ओके, आपकी हाइब्रिड चेंज होगी तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते हैं। हाइब्रिड कम चेंज होता है जब ये स्टेज आप फॉलो करते हैं तब। नोटबुक होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस जितना आप कर सके, जितना टाइम निकाल सके वो कीजिए। मिस्टेक को आप फाइंड कर सके, जितना ज़्यादा अपने मिस्टेक को फाइंड कर सके। मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए एंड डिसिप्लिन पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड एवरी सिंगल डे, चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो, डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड डेली नोटबुक्स को रिपीट एंड रिपीट उसको रीड करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपकी चेंज हाइब्रिड जो वो चेंज होता है। ठीक है, और आज का जो केस है, जो आज का केस है वो मैंने दिखा चुका हूँ कि मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा मकान अपने लिए परचेस किया है, तो वो सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो मैं दिखा भी देता हूँ। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर बन गया, सेकंड फ्लोर बन रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर आज 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 तो छुट्टी है, आज कोई मिस्त्री वगैरह नहीं आए,
तो 2 दिन से बाद ये लेंटर रहना स्टार्ट होगा, 2 दिन सेटलिंग चलेगा यानी संडे और मंडे को। ओके, तो यहाँ पर जब तक हैबिट नहीं चेंज होगा तब तक आप कोई सेट गोल को नहीं सेट कर सकते, ना ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये पूरी की पूरी जर्नी थी जो बिगिनर से स्टार्ट होता है और उसके बाद स्टेज 2 आता है जहाँ से आप अपना सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं। ओके, शुरुआती यही होता है और मैं ये समझ सकता हूँ कि 70 से 80% लोग का शुरुआत ऐसे ही होता है और एंडिंग भी ऐसे ही होता होगा लगभग। ओके, सेकंड टाइम आपका शुरुआत ऐसा हो सकता है जैसा ये मैं बता रहा हूँ, और सेकंड टाइम आपका ये ऐसा हो सकता है सेकंड टाइम स्टेज 2 में आने के बाद यानी इस कंडीशन पाने के बाद आप फिर से यहाँ आ जाते हैं। ओके, बहुत लोगों का यही केस होता है कि आप कोर्सेस वगैरह ज्वाइन जब भी करें ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब पे किसी का वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं या वेबिनार वगैरह को किसी को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको समझना है कि कब किसी का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और कब आप किसी को फॉलो करना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 मंथ आपको फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ उस पर्सन को। ठीक है, या मैं अपनी बात करूं या किसी और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात करूं या सक्सेसफुल ट्रेडर की बात करूं, एटलीस्ट 1 मंथ फॉलो करना चाहिए उस पर्सन को। ओके, 1 मंथ आपको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि उसके बारे में थोड़ा। ठीक है, 1-2 दिन या 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, उसमें आप फेल हो सकते हैं, बट 1 महीना एटलीस्ट अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा उसके बारे में। यार किसी का वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए, किसी के साथ कुछ भी। ओके, तो कम से कम 1 महीना फॉलो करें। ओके, तब जाके आपको अच्छा समझ में आए कि उस पर्सन के बारे में। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस ग्रुप को आप कम से कम 1 महीना अगर फॉलो करते हैं, यही चीज़ें मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ, इस ग्रुप को अगर 1 महीना फॉलो करते हैं आपको एटलीस्ट समझ में आए कि इंडेक्स डाटा कैसे वर्क करता है। ठीक है, इंडेक्स डाटा एकदम पावरफुल एकदम की लिए बस। ओके, इंडेक्स डाटा कैसे वर्क करता है, बाकी ये जो एंट्री वगैरह फलाना ढिमकाना है जो ये कैसे वर्क करता है, ओके, ये सब आपको मैं शेयर करते रहता हूँ। सबसे पावरफुल होता है इंडेक्स डाटा। अरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के 2 ही 3 प्रोसेस है, 4 चीज को आप डेली फॉलो कीजिए, बस मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 चीज को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप इंडेक्स को फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एंड इसमें ओके, ये रहा इंटायर डेली प्रोसेस का, इसको आप देख लीजिए। ग्लोबल मार्केट को फॉलो कीजिए, इंडेक्स डाटा को फॉलो कीजिए, इंडेक्स डाटा कैसा है उस हिसाब से आप रिएक्ट कीजिए। ठीक है, उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए। एंड उसके बाद की लेवल आता है, यानी एसएनआर लेवल, चाहे डिमांड हो या ब्रेकआउट हो या पुल बैक हो, या मैं बात करूं की लेवल्स की। ठीक है, यानी की लेवल्स एंड पुल बैक, ये तो मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है। बाकी आप फॉलो कर सकते हो एसएनआर लेवल को एंड सप्लाई डिमांड को एंड ब्रेकआउट को एंड पुल बैक को, है ना। ओके, तो ये 4 चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए और यही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एंड यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी किया है। डेली फोकस मार्केट सेंटीमेंट, नंबर 1 इंडेक्स डाटा, नंबर 2 ग्लोबल मार्केट। अब आता है आपका स्ट्रेटेजी, जो है स्ट्रेटेजी आपका जो भी हो, नंबर 3 की लेवल्स, नंबर 4 पुल बैक। तो यही 4 चीज़ हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और यही 4 चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ, है ना। जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं यही 4 चीज़ लोगों सीखते हैं, वो ओवरऑल यही 4 चीज़ सीखते हैं। इन 17 चीज़ों में से यही 4 चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 इंपॉर्टेंस पॉइंट है यहाँ पर। ओके, यहाँ से 1 से लेकर 17 तक, बस इन 17 इंपॉर्टेंस पॉइंट में ओवरऑल वो क्या समझते हैं, 4 चीज़। ठीक है, 4 चीज़ ही वो समझते हैं, वही यही 4 चीज़ वो लोग फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, और यही 4 चीज़ ऐसी है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ओके दोस्तों, तो फाइनली ये रहा हमारा एंडिंग और ये है आपका सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का प्रोसेस। आप फॉलो कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। ओके दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पर बेनिफिट जरूर मिलेगा इससे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 1 मंथ फॉलो कीजिए किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को या किसी भी कुछ भी आप जो समझना चाहते हैं, एटलीस्ट 1 मंथ उसको फॉलो कीजिए। ओके, इससे 1 मंथ में आपका क्या होता है, एक रूटीन बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका होता है, रूटीन बन जाता है और आपकी हैबिट जो है वो चेंज होने में कुछ इंप्रूवमेंट होता है। जो आपका हैबिट होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, आप एक चीज़ और सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन आप 1 महीने तक, 1 महीने में आपको 10 दिन 15 10 1 महीने में तो कम से कम 15 दिन या 10 दिन तो डिसिप्लिन में आप रहेंगे ही रहेंगे। उससे आपके बहुत इफेक्ट पड़ता है आपको। ओके, ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर 20 दिन में 10 दिन फॉलो करना, आपको उससे ज़्यादा बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है, तो धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप होता है। आपको वो दिखेगा 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका हैबिट के बारे में समझ में आ जाएगा और डिसिप्लिन के बारे में समझ में आ जाएगा और मैनेजमेंट के बारे में आपको समझ में आएगा।
बट अगर आप ये सोचते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, और यही रियलिटी है स्टेज 2 का, और यही रियलिटी है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं सीखा हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद लाइक ज़रूर करें, और आपको कोई भी इसमें चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगता है जिसे मैंने मिस किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान अब अभी मैं इस जो फेस आपको है बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर में मैंने मिस किया है। ओके, हालांकि मैंने 1 घंटा टाइम लेके इसको बनाया हूँ, इस स्टेज को पूरा का पूरा 1 घंटे में बनाया हूँ, और सब कुछ समझ के और सब कुछ मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर देख के बनाया हूँ। आई थिंक इसमें सब कुछ मैंने कवर किया। अगर आपको लगता है कुछ छूटा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा एंड वो होगा हमारा कि डेली हमको इंट्राडे के लिए क्या फॉलो करना चाहिए। सिर्फ इंट्राडे के लिए हमको क्या फॉलो करना चाहिए डेली, चाहे वो आप बिगनर हो, चाहे वो आपको प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हैं, कुछ भी डेली आपको क्या फॉलो करना चाहिए उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।